एक बार की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। उसे एक दिन बहुत प्यास लगी और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पास की नदी पे पानी पीने गया। जैसे ही वो पानी पीने लगा तो उसने देखा कि दूसरी तरफ एक मेमना भी पानी पी रहा है। मेमने को देख के शेर के मन में आया कि क्यों ना मैं इस मेमने को खा लूं। और ये सोचते ही शेर बोला, है गुस्ताख मेमने, तुम्हें पता है तुम मेरा पानी जूठा कर रहे हो और तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो छोटा सा मेमना जो बड़े आराम से पानी पी रहा था, उसने शेर की तरफ देखा और हाथ जोड़ के बोला, महाराज, मैं तो आपके नीचे की तरफ पानी पी रहा हूँ। आप ऊंचाई पे हैं, पानी नीचे की तरफ बह के आ रहा है। मैं आपका पानी कैसे जूठा कर सकता हूँ? शेर ने मन ही मन सोचा कि ये बहुत चालाक मेमना है, लेकिन मुझे तो इसे खाना ही है। और वो फिर से दहाड़ के बोला, अगर इस साल नहीं तो पिछले साल तूने मेरा पानी जूठा किया होगा। तूने पिछले साल पानी पीते हुए मुझे बहुत सारी गालियां निकाली थी। वो छोटा सा मासूम मेमना शेर की तरफ देखते हुए फिर से हाथ जोड़ के बोला, नहीं महाराज, पिछले साल तो मैं आपको ना गाली निकाल सकता हूँ, ना ही आपका पानी जूठा कर सकता हूँ। महाराज, मुझे क्षमा करें। शेर गुर्राया और फिर से बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी ये बातें सुन के मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेमने ने जवाब दिया, नहीं नहीं महाराज, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि पिछले साल तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। महाराज, आपको भूल हुई है, मुझे क्षमा करें महाराज। शेर का तो पूरा मन था कि वो उस मेमने को खा जाएगा, लेकिन मेमना बार बार उसे दलील दे रहा था कि उसने शेर के साथ कोई भी गुस्ताखी नहीं की है। लेकिन जब शेर को उसे खाना था तो मेमने की कोई भी बात उसके आगे कहां चल सकती थी। शेर फिर से दहाड़ा और बोला, सुनो गुस्ताख मेमने, अगर ये तुमने नहीं किया तो तुम्हारे बाप ने क्या होगा। मैं तुम्हें खा तो जाऊंगा ही। और ये बोलते ही शेर मेमने पे झपटा और उसे खा गया। इतनी सी थी बस आज की ये कहानी। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो ताकतवर है बात उसी की चलती है। जैसे आपने इस कहानी में सुना कि मेमने का कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ताकतवर शेर उसे खा गया। इसलिए हमें हमेशा अपनी ताकत को बढ़ाते रहना चाहिए, चाहे वो शारीरिक ताकत हो, चाहे वो मानसिक ताकत हो। और मानसिक ताकत बढ़ाने के लिए हमें हमेशा बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहना चाहिए।